जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर फुल चर्चा की आप हमारे जैसे कि देख रहे होंगे इंडिया के जो पड़ोसी देश मुल्क है वो पाकिस्तान, वो किस तरह से आज भिखारी की तरह कटोरे लिए घूम रहा है सड़क पर चारों तरफ। कहीं उसी में कहीं पे बम फट रहा है तो कहीं क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की ये किस तरह की हालत हो गई है। इसके पीछे हमें समझने की ज़रूरत है। जब भी आप देखते होंगे कि पाकिस्तान हमेशा तानाशाह की तरह व्यवहार करता था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं था। लेकिन अब क्या करें, आप देखते होंगे कहीं भी में भी कि पागल लोगों के साथ लोग कम बर्ताव करते हैं, मतलब लगाते कम है, जुड़ाव उससे कम करते हैं। जानते हैं कि अगर पागल से भिड़ोगे तो क्या होगा हाल, उसका नतीजा। तो उसी तरह से देख सकते हैं पाकिस्तान किस तरह से अब हाथ पे लिए कटोरे ऐसे भीख मांगता हुआ चलता आ रहा है। और इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि वो जो गिड़गिड़ा रहा है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक कब लोन देती है और आईएमएफ कब देती है। तो आईएमएफ के बारे में समझते हैं। आईएमएफ देखते हैं कि क्या है। आईएमएफ मतलब होता है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में अगर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये उस वक्त ये लोन देता है जब आप आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं इमरजेंसी पीरियड में है, जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया और आपको 2 लाख 4 लाख रुपए चाहिए इमरजेंसी में, तो उसके जैसे वह जैसे लोन लेते हैं उसमें आप जैसे घर गांव में लेते होंगे, अड़ोस पड़ोस से लेते होंगे, हाई बहुत ही टैक्स नहीं, जो परसेंटेज लेते हैं लोग उसको जो ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा पर मिलता है। उसी तरह ये आईएमएफ है, इमरजेंसी यानी कि वेंटिलेटर के लिए। तो इसी को कहते हैं बेल आउट पैकेज भी। अगर इसको लेते हैं, कोई देश अगर लेता है इसे, तो इसी को बेल आउट पैकेज भी कहा जाता है। बेल आउट पैकेज मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इमरजेंसी पीरियड के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहा जाता है। ये इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। ये जो होता है इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। और ये जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक ये सब इमरजेंसी वाले कार्यों के लिए बिल्कुल ही नहीं देता है। बैंक द्वारा विकासात्मक कार्य के लिए लोन दिया जाता है, जैसे कि कोई अगर हाईवे बनवाना हो गया, कहीं बांध बनवाना हो गया देश में, या कहीं और भी एजुकेशन संस्था या कुछ भी विकास के लिए दिया जाता है। ये जो देता है लोन, तो ये उतना प्रेशर नहीं देता है, ये मिनिमम ब्याज पर देता है, कम से कम ब्याज पर, और ये ज़्यादा लंबा टाइम पर देता है। और आईएमएफ जो है ये कम समय के लिए देता है लोन और ज़्यादा ब्याज दर लेता है। और इसको लेने के लिए कुछ शर्तें रहती है, इसका कंडीशन रहता है, यानी कि कुछ जैसे इमरजेंसी में अगर कोई देता है आपको, तो वो जैसे हाई ब्याज लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने का प्रयास करता है, उसी तरह ये तो पैसा तो लेता ही है साथ में, और इसके साथ साथ वो अपना कंडीशन रहता है, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी वो अपने हैंडल में ले लेती है, यानी कि अपने तरह से मैनेज करती है। तो उसी तरह ये अब मेरा पड़ोसी मुल्क नहीं कह सकते हैं, ये तो हमारा ही है। पहले ना तो पाकिस्तान था ना है अभी फिलहाल, लेकिन फिर इंडिया ही होने वाला है अखंड। तो इसी तरह अब ये आईएमएफ मतलब वेंटिलेटर पे चल रहा है पाकिस्तान, और ये जा रहा है बेल आउट पैकेज लेने जा रहा है आईएमएफ से, जबकि अभी कुछ इसकी शर्तें हैं। तो ये शर्तों को मेंटेन करेगा। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आर्मी को, जो तुम्हारी आर्मी इतना रखे हो उसमें बेफाजुली खर्च है, उसको आधा करो पहले। तो ये तो एक अच्छी ये भारत के जो ये हम लोग के पड़ोसी हैं ना, ये बहुत ही खचरा है, ये तो आप लोग के पता ही होगा। बट ये इसे और क्या हम लोग कह सकते हैं, कुछ सिर्फ ये लोग का उद्देश्य है, पता नहीं क्या है वो, आप समझ रहे होंगे, आतंकवादी पालना। आज जस्ट एक दिन पहले का आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि पेशावर के मस्जिद में उन लोगों का ब्लास्ट हुआ है। तो ये सब उन्हीं लोग के पाले गए कुत्ते हैं। और पाकिस्तान तो कुत्ता है ही, तो कुत्ता के औलाद सब कुत्ता जन्म ही ले रहे हैं, तो उससे किसका नुकसान होगा। अगर कुत्ता को भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वहीं पे न काटेगा किधर। तो आप पैदा किए हैं, आप समझिए उधर, और आप अपना भुगतो उसके लिए। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, भारत की भी एक ऐसी स्थिति आई थी सन
1991 में 1991 में इंडिया के भी पास एक ऐसी इमरजेंसी स्थिति आई थी जो कि देश में केवल 15 दिनों के पैसे बचे हुए थे। 15 दिनों का लेन देन हो सकता था इंटरनेशनल व्यापार में। तो इंटरनेशनल व्यापार में उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव थे, और उनके वित्त मंत्री जो हुआ करते थे वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जो कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इन्होंने देश को संभाला और आगे ले आए हैं अभी तक। तो अब भारत तो पूरा संभल गया है। और उसी वक्त जब IMF से भारत लोन ले रहा था तो उसी वक्त ये देखिए PLG, आप PLG कहें LPG कहें जो भी कर सकते हैं, ये नियम IMF का लगवाया गया है, जो कि ये IMF से लोन लेने के लिए हम लोग की कंडीशन थी कि LPG लागू करो। यानी कि पहले भारत में थी कि कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकती है, व्यापार वैसे नहीं कर सकती है अपना। तो पहले केवल सरकारी होती थी कंपनियां। तो P से होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने दिया जाए। L से होता है लिबरलाइजेशन और C से ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन LPG या PLG कह सकते हैं, ये लागू हुआ। प्राइवेटाइजेशन मतलब विदेशी कंपनियां भारत में आए और आ सकती है और व्यापार कर सकती है। लिबरलाइजेशन मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन वाली कंपनी यानी कि अपनी भारत की कंपनी, सरकारी कंपनी जो है वो उसके साथ व्यवहार होगा, उसी तरह से व्यवहार प्राइवेट के साथ भी किया जाएगा। तो यहीं से प्राइवेट कंपनियां आना स्टार्ट हुई। आप उसमें देख सकते हैं बहुत से कंडीशन थे कि आप मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे कंपनी यहाँ भारत की कंपनी। और तो आप देखे होंगे पहले एक हीरो होंडा गाड़ी आती थी, जो कि बाद में अलग हो गई, हीरो अलग और होंडा अलग हो गई, हीरो और होंडा। तो ये मर्ज करके बहुत दिनों तक चलाए थे इस तरह से। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग भी IMF से लोन लिए हैं और ये हैं इसी तरह से। तो अब पाकिस्तान की खटिया तो खड़ा है, कटोरा लेके यहाँ पे खाने का फूड क्राइसिस हो गया है। जैसे कि पिछले वर्ष हुआ था श्रीलंका में, वही हाल यहाँ पे है। कहीं कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहे हैं। तो IMF देखिए पाकिस्तान को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। तो उसको हम लोग IMF वेंटिलेटर पे अब पाकिस्तान सो गया है और वहां से उसकी अंतिम सांस अब गिनी जाएगी और फिर से हम वही अखंड भारत देखेंगे। तो ये IMF आप देख सकते हैं, यानी कि वेंटिलेटर पर अब वो आ गया है और कुछ ही समय में वो जाने वाला है, खत्म होने वाला है। IMF का मतलब ही है वेंटिलेटर, इमरजेंसी। अब बचेगा या ना बचेगा, उसकी ना बचने की तो गारंटी ही नहीं है। बचेगा तो है नहीं, ये फिक्स है, बट कुछ समय लग सकता है उसमें और इतना हड़बड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है अभी। तो वर्ल्ड बैंक आप समझ गए होंगे और IMF, वर्ल्ड बैंक मतलब विकास करने के लिए, ऐश करने के लिए, अपने ज़िंदगी में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देती है अच्छे अच्छे कार्यों के लिए। और इमरजेंसी पीरियड के लिए IMF, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे पेमेंट करना है किसी को लेन देन का और उतने डेट तक जैसे करना है, तो उसके पास 200 करना है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये कहाँ से लाएगा? उसी को कहते हैं बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज उसी को कहा जाता है। तो IMF से ये लेगा पैसा और IMF से देगा। हालांकि इसकी सहायता जो है वो सऊदी अरब UAE भी करना चाह रहा है, लेकिन इन लोगों की एक संस्था है कि जितने भी ये मेंबर हैं, कोई भी देश बिना अनुमति के सहायता नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो है। तो UAE क्यों इसका सहायता करता है? हमेशा इसकी कभी भी सहायता करने को तैयार होता है, आप देख रहे होंगे। तो UAE सहायता इसलिए करता है क्योंकि इसके पास आर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो आर्मी को हेल्प लेने के लिए, और ये मुस्लिम देशों में परमाणु संपन्न देश है, इसलिए दो उसका रीजन है जो कि इसको सहायता करने का उद्देश्य है। वही पाकिस्तान है, जब हम लोगों ने अफगानिस्तान को गेहूं भेज रहे थे ट्रकों के माध्यम से, तो वो ट्रक पाकिस्तान के माध्यम से जाने नहीं दे रहा था और कंडीशन लगाया था कि अगर जाएगा हमारे सड़क से तो फिर ट्रक खाली करवाइए यहाँ बॉर्डर पे, और बॉर्डर से यहाँ जाएगा पाकिस्तानी ट्रक में लोड होगा, पाकिस्तान के ट्रक पे झंडा लगेगा और
वो अफगानिस्तान तक जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोगों ने मंजूर नहीं की। तो इस स्थिति में फिर वो ये चाह रहा था कि ट्रक हमारी जाएगी, झंडा हमारा रहेगा। तो वहाँ के लोग इतना तो समृद्ध है नहीं, समझदार तो है नहीं, मतलब शिक्षित भी नहीं है उतना, तो समझ नहीं पाएंगे। वो पाकिस्तान समझेंगे कि पाकिस्तान हेल्प किया। तो भारत वाले इतने बुड़बक हैं। तो हम लोगों ने अब इसका भी उपाय कर लिया है और ये किस तरह बर्बाद होता है आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, आप उम्मीद है कि इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।